अभी स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है। हाँ हाँ करेक्ट। बुद्धि से तो समझ में आता है मैं शरीर नहीं, पर अनुभव में कैसे जाने। ये जो प्रश्न है वो थोड़ा बहुत उसका स्वरूप गलत है, क्योंकि बुद्धि से जो बात समझ में आती है मैं शरीर नहीं, ये बात बुद्धि से समझ में आती है। तो बुद्धि से जो समझ आती है उस समझ क्या, उसे हम जो समझ बोलते हैं उस समझ का स्वरूप क्या होता है। अगर हम बोलते हैं मैं शरीर नहीं, तो उस समझ का स्वरूप क्या होता है। मैं शरीर नहीं, इसका दूसरा अर्थ है मैं शरीर से परे कुछ ना कुछ और हूँ। उसका अर्थ ऐसा भी निकल सकता है मैं शरीर नहीं बोलने वाला जो है, बाहर से जो स्वामी है उसके अंदर बैठा भाव पुरुष जो स्वामी, आप उसे आत्मा बोले या न बोले, स्वामी के अंदर जो बैठा भाव पुरुष है, भाव को जानने वाला पुरुष है, वो स्वामी के अंदर बैठा भाव पुरुष स्वामी वही मैं शरीर नहीं इसका बुद्धि से अनुभव करता है। मतलब मैं शरीर नहीं ये बुद्धि से समझ में आता है बोलना ये गलत है। बुद्धि से जो बात समझ में आई वो श्री स्वामी ऐसा जिसका नाम है, ऐसा जिसका शरीर है, उसके समझ में नहीं आई। समझ में कोई बात आई या न आई, वो अंदर बैठने वाला जो पुरुष है, स्वामी के अंदर जो भाव पुरुष है, उसको ही कुछ बात समझ में आती है या नहीं आती है। तो अंदर बैठने वाला भाव पुरुष तो शरीर नहीं है, ये सत्य है। इसीलिए मैं शरीर नहीं ये बुद्धि से समझ में जब आता है, तब शरीर नहीं ये बुद्धि से जो समझ में आता है वो बुद्धि मतलब शरीर नहीं ये भाव जानने वाली जो समझ है वो अंदर बैठने वाले को समझ, अंदर बैठने वाले के समझ में आती है। तो स्वामी के अंदर जो कुछ है उसकी समझ में ये बात आती है। तो स्वामी नाम है, स्वामी बाहर से शरीर है, लेकिन अंदर से स्वामी भाव पुरुष है, भाव जानने वाला या न जानने वाला, फिर भी वो भाव पुरुष है। फिर भी वो प्रश्न सही पकड़ के आगे भी हम बोल सकते हैं कि जो बुद्धि अनुभव में सार्थ सत्य नहीं उतरती उसे बुद्धि कहना योग्य है क्या। अगर आपकी बुद्धि अनुभव में सार्थ सत्य नहीं उतरती तो वो बुद्धि है या नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। बुद्धि का मतलब खाली शब्दों का अर्थ समझना है या शब्दों का अर्थ अर्थपूर्ण होता है या उसमें छिपा भाव। बुद्धि का अर्थ खाली शब्दों का अर्थ समझना है या शब्दों का जो अर्थपूर्ण भाव है या शब्द में छिपा हुआ जो भाव है, जिसे हम इन बिटवीन द लाइन्स मीनिंग बोलते हैं, ये बुद्धि का अर्थ है या खाली शब्दों का अर्थ बुद्धि है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कारला कटु या कड़ुआ होता है, इस शब्दों से तो कटुता या कड़ुआपन नहीं समझती, इस शब्दों से तो कटुता नहीं समझती या कड़ुआपन नहीं समझता, उसे खाना ही पड़ता है। मैं शरीर नहीं ये खाली शब्द है या इन शब्दों का प्रयोग आपने अपने जीवन में किया है। जिस तरह मैं आनंदित हूँ बोलने से, हम यानी स्वामी जी या कोई भी आदमी जब बोलता है मैं आनंदित हूँ, तब स्वामी जी या कोई भी आदमी, हम में से कोई भी आदमी मैं किसको बोलता है, शरीर या इंद्रियों को या 36 तत्वों को, या आनंद का भाव जो महसूस करता है उसको।
आनंद का भाव महसूस करने वाला जो अंदर है, कारला कटु है, वो जानने वाला जो भाव पुरुष अंदर में है, वो तो शरीर नहीं है ना, वो तो अस्तित्व का सार है। उसी तरह से आगे चलते हम आगे चल के और भी एक उदाहरण लेते हैं। जब हम केवल बोलते हैं मैं हूँ, क्या तब शरीर का अनुभव आता है या असलियत में होने का अनुभव आता है? उसी तरह मैं शरीर नहीं, इसमें जो मैं है, इसमें जो मैं शब्द आया है, वो शरीर दर्शक है या शरीर के बारे में जो कोई बोलता है, जानता है, उसका भाव पहचानता है, उसका भाव दर्शक शब्द है। जो कोई बोलता है वो शरीर या कोई नाम जैसा कि श्री स्वामी होना जरूरी है क्या? मैं से खाली किसी मानवीय अस्तित्व का पता चलता है और उस अस्तित्व की भावावस्था ही सामने आती है। जैसे कि अलाना फलाना होना या न होना, मैं हूँ या नहीं हूँ, बोलने वाला भले उसका नाम श्री स्वामी क्यों न हो, वो खाली शरीर या खाली नाम तो होता नहीं। बाहर वाले स्वामी के अंदर जो अस्तित्व का निचोड़ है, जिसे भाव पुरुष या आत्मा बोल सकते हैं, वही असलियत में स्वामी है। मतितार्थ मतलब मथित किया हुआ या मंथन करने के बाद निकला हुआ अर्थ एक ही है कि अंदर जो भाव पुरुष बैठा है वही वास्तव में स्वामी है, ना कि शरीर या कोई रूखा सूखा नाम। नेम इज ओनली फॉर द नेम सेक, सो नेम और शरीर इज ए ड्राई कंसेप्ट। लेकिन नेम के अंदर जो अनाम बैठा है, शरीर के अंदर जो भाव पुरुष बैठा है, वही अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं। तो मैं शरीर नहीं, ये बुद्धि से भी जिसने अनुभव किया, वो बुद्धि शरीर की नहीं होती है। वो शरीर के अंदर बैठा, क्षेत्र के अंदर बैठा क्षेत्रज्ञ, फील्ड यानी जिसको हम खेती बाड़ी बोलते हैं, वो खेती बाड़ी है। शरीर ये खेती बाड़ी है, उसके अंदर वो जो खेती बाड़ी का मालक है वही भाव पुरुष है। वो भाव पुरुष ही समझता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। इसीलिए मैं शरीर नहीं ये शब्दों से समझता है, फिर अनुभव से समझता नहीं, ये बात गलत है। शरीर नहीं ये बात शब्दों से जो समझ जाता है, वो स्वामी नाम का आदमी नहीं, वो स्वामी नाम के आदमी का शरीर नहीं। उसकी बुद्धि यानी उसका जो ब्रेन है, वो ब्रेन ही ज्ञानेश्वर, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, वो ही ज्ञान रूपी ईश्वर है। और वो जो ज्ञान रूपी ईश्वर है, उसको जो बात समझ में आती है, वो बात का भाव हृदय में निकल कर आता है और उसी भाव से प्रेरित होकर स्वामी जी बोले हैं, मैं शरीर नहीं। ये शब्दों से हम समझ सकते हैं, लेकिन अनुभव से कैसे समझेंगे? तो जो शब्दों से समझता है वो स्वामी जी का ब्रेन है। वो ब्रेन समझने के बाद मैं शरीर नहीं, इसका अनुभव कैसा करने का, उसी तरह वही सवाल पैदा करता है। ब्रेन ही सवाल पैदा करता है, और ब्रेन सवाल जब पैदा करता है तब हृदय से एक ज्योत निकलती है और ज्योत बोलती है कि मैं शरीर नहीं, मैं कोई और हूँ। तो बुद्धि हो सकती है हृदय में स्थित अनुभव लेने वाली अस्तित्व की असलियत यानी भाव पुरुष हो सकता है। ये समझने के बाद अब जरूर हम समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं। ये अगर आप शब्दों से समझ जाते हैं तो शब्दों से मैं शरीर नहीं समझने वाला भी खाली नाम नहीं होता, खाली शरीर नहीं होता, अंदर बैठा पुरुष होता है, अंदर बैठा भाव पुरुष होता है। अगर मैं शरीर नहीं ये बात शब्दों से समझती है लेकिन अनुभव में आती नहीं, ऐसा भी अगर बोले आप तो अनुभव में किसके आती नहीं? अनुभव में स्वामी नाम के आदमी के अनुभव में आती नहीं, ऐसा नहीं। शरीर के अनुभव, शरीर को अनुभव में आता नहीं, ऐसा नहीं। शरीर के अंदर
स्वामी नाम के अंदर जो अनाम स्वामी बैठा है, जो नेमलेस सोल बैठा है, वही अनुभव लेने वाला पुरुष है। इसीलिए कोई भी अनुभव आ सकता है या नहीं आ सकता, फिर भी वो अनुभव शरीर के अंदर बैठने वाला भाव पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जिसे आप आत्मा बोल सकते हैं, जिसे आप ज्ञानेश्वर बोल सकते हैं, या जिसे आप ईश्वर बोल सकते हैं, उसको ही आता है। शरीर को अनुभव आता ही नहीं। हाँ, हम बोलते हैं आंखों ने देखा, लेकिन आंखों ने देखा, लेकिन आंखों ने जो देखा उसका मतलब जानने वाला अंदर बैठा है। कानों ने जो सुना उसका मतलब जानने वाला अंदर बैठा है। त्वचा ने जो स्पर्श की, त्वचा को जो स्पर्श हुआ उसका मतलब समझने वाला अंदर बैठा है। नाक ने जो सूंघा उसका गंध जानने वाला अंदर बैठा है। जीभ ने जो चखा, वो जीभ चखती है मतलब टेस्ट लेती है, लेकिन टेस्ट लेने वाला अंदर बैठा है। वो जो अंदर बैठा है उसी को भाव पुरुष बोलते हैं। उसी को स्वामी के अंदर वाला स्वामी मतलब आत्मा बोलते हैं। उसी को नारायण पाटन करके अंदर वाला नारायण बोलते हैं। मतलब स्पर्श गंध रुचि दर्शन श्रवण, ये भले त्वचा, नाक, जीभ, आंखें या कान, उसके माध्यम से स्पर्श गंध रुचि दर्शन श्रवण हो सकता है, लेकिन उसका मतलब, उसका अर्थ जानने वाला जो है वही सही मायने में शरीर न होते हुए भी जानने वाला, जिसको शरीर नहीं फिर भी वो जानता है, ऐसा आत्मा ही सब जानता है। इसीलिए शरीर तो कुछ जानता ही नहीं, ये बात पक्की है। और अर्थ भी जो जानना है या नहीं जानना है, वो जान सकता है या जान नहीं सकता। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन जानने वाला जो बैठा है वो अलग है, स्वामी के अंदर बैठा है वो अलग है। इसीलिए जब आप बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं, इसका शब्दों से अनुभव आता है, लेकिन असलियत में इसका अनुभव कैसा होना अथवा कैसे हो सकता है, तो असलियत में अनुभव अपने अंदर जो बैठा पुरुष है वही असलियत में अनुभव लेता है। ये बात आपको जरूर, ये सब स्पष्टीकरण के बाद समझ में आएगी। और वाकई आपका जो प्रश्न है वो सही मायने में देखा जाए वो गलत है, क्योंकि शरीर को अनुभव आता है ये बोलना ठीक नहीं। शरीर को अनुभव आता है बोलना ठीक नहीं। ठीक है, अब अगर अग्नि है, अग्नि त्वचा को स्पर्श करता है, वहाँ त्वचा को जलन होती है, लेकिन जलन होती है, ये जलन समझने वाली जो चीज है ना वो अंदर बैठी है। तो सब स्पर्श गंध रुचि दर्शन श्रवण, ये सब ज्ञानेंद्रिय मेंदु के साथ यानी ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। और ब्रेन ने भी जो पाया या खोया उसका अनुभव लेने वाला तो अपने हृदय के अंदर बैठा है। वो भाव पुरुष ही असलियत में सब अनुभव लेता है। इसीलिए अध्यात्म में बोलते हैं जो कुछ हम करते हैं वो सब आत्मा प्रिय होने के कारण ही करते हैं। जो कुछ प्रिय है वो आत्मा है, और हम जो कुछ करते हैं वो सब आत्मा के लिए ही, अपने अंदर बैठे जो भाव पुरुष है उसके आनंद के लिए ही सब होता है। ऐसा अध्यात्म में जो बोलता है उसमें आपके प्रश्न का यानी सवाल का उत्तर छुपा हुआ है, वो मैंने आपको बोला। शायद आप उसको पसंद करेंगे, ऐसा लगता है। यही काफी है। धन्यवाद।